बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरम शहज़ादी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं जी। तो कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि कैसे मेरे कमरे में और सारे गंद पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने सफाइयाँ कर ली थी। आज पहले मैंने सफाइयाँ की हैं, मैंने कहा फिर बाद में व्लॉग बनाती हूँ। तो ये मोहम्मद ईसा लोगों को ना तकरीबन मुझे हफ्ता ही हो गया था, क्योंकि मैं लाहौर चली गई थी, तो मुझे इनको ना नहलाया नहीं गया था। तो फिर आज मैंने ना ये सफाइयाँ वगैरह मुकम्मल करके जितनी कि मुझसे हो सकी हैं सफाइयाँ करती जाती हूँ। साथ साथ बच्चे हैं वो फिर गंद डाल देते हैं, तो मुझे फिर सबसे पहले ना इनको नहलाया है। तो माशाल्लाह ये मेरा बहुत बड़ा ना फ़िक्र जो है ना वो उतर गया। तो अभी ये माशाल्लाह साफ़ सुथरे हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आज इंशाल्लाह मैंने आपको जो है ना वो अपने शॉप का भी विज़िट करवाना है कि किस तरह से मैंने अपना जो सामान है ना वो पैक किया है। तो कल मैंने दिखाया था कि मैंने जो ना सर्दियों वाले जो जितने भी कपड़े थे ना वो पैक करके रख दिए थे, और अब ये गर्मियों वाला जो शॉपर है गर्मियों के कपड़ों का आ गया भर के। तो पेटी में रखे हुए थे, तो पेटी से निकालना है। तो अब ये मेरी एक नई ड्यूटी शुरू हो गया। अब मैंने इनको सेफ़ में जोड़ना है। तो कपड़े जो थे ना मेरे सिलाई करने वाले को वो काफ़ी पड़े हुए थे, तो मुझे उनके ना बार बार फ़ोन आ रहे थे कि आप हमारे जो है ना वो कपड़े मुकम्मल नहीं करके दे रही हैं। तो फिर मैं ना कल बहुत ज़्यादा मुझे काम था, तो मुझे इतनी थकावट हुई पड़ी है, वो मैंने करके ना कल सारा काम सफाइयाँ वगैरह करके तो फिर मैंने ये वाला एक सूट है ये स्टिच किया। अब इसकी तरपाइयाँ वगैरह रह गई हैं, अभी ये तरपाइयाँ करनी है, बटन लगाने हैं, और इसके बाद मैंने एक और ये साथ स्टार्ट कर लिया था सूट ना। तो ये मैंने ये तरपाइयाँ वगैरह करने वाली रह गई हैं, ये मैंने रात पलटा वगैरह लगा के रख लिया था। तो ये इंशाल्लाह ताला आज ये भी मैंने मुकम्मल करना। और एक ये सूट था ये वाला, तो ये और गंजा का है, रेशमी सूट है। तो ये भी मैंने रात स्टार्ट किया था, ये मैंने मुकम्मल करके ही सोना था, लेकिन अब 11:30 बजे तो लाइट चली गई। फिर मैं तो पहले ज़्यादा थकी हुई थी, पहले बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बैठी हुई थी कि मैंने आज इसको ना चाहे मुझे रात के 1-2 बज जाए मैंने इसको मुकम्मल करके सोना। लेकिन लाइट चली गई तो बस फिर मैं लेट गई, और लाइट फ़ौरन 2 मिनट के बाद आ गई, लेकिन फिर मेरे से ना उठने की हिम्मत है। हाँ जी क्या अंडा कहाँ पे क्या अंडा मुर्गी ने दिया किधर? अच्छा 1 मिनट मुझे जूता तो पहनने दो, किधर है? और बाहर ही अंडा दिया हुआ है, दिखाओ। ओए ये तो चकोर का अंडा है। लो जी आज माशाल्लाह हमारी चकोर ने भी अंडा दे दिया। और ये देखें ये गुड्डे हमारे बंद थे, तो उन्होंने बेचारियों ने ये इधर बाहर ही दे दिया। तो मुझे मोहम्मद ईसा ने आके बताया, शुक्र है, नहीं तो कवे जो है ना वो तोड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो ये देखें ये हमारी चकोरें हैं, ये इन्होंने बाहर ही दे दिया अंडा। तो ये ना वो गर्मियों में ही देती हैं, ज़्यादा सर्दियों में नहीं देती ये। तो ये मेरे हस्बैंड तो खा लेते हैं, मुझे कहते होते हैं कि खाया करो ये अच्छे होते हैं, तो वो तो भून के खा लेते हैं। और मैंने भी एक दिन टेस्ट किया था, बिल्कुल जैसे वो मुर्गी का अंडा होता है ना वैसे ही होता है ये देखें, लेकिन साइज़ में थोड़ा सा ना ये मुर्गी के अंडे से छोटा है। तो माशाल्लाह अब हमारी मुर्गियाँ जो है ना वो भी अंडे देने लग गई हैं, 3 की 3 ही देती हैं। तो ये देखें ये कल भी मेरे ख्याल में एक चकोर ने दिया था ये वाला, 2 हो गए हैं, ये चकोर के पड़े हुए हैं और ये 2 मुर्गियों के पड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है गर्मी होना, तो बंदा जब मर्ज़ी ये सालन वगैरह ना हो तो फ़ौरन बना के ऑमलेट वगैरह या वैसे भून के तो खा लेता है। तो ये मैंने तकरीबन ये मेरे सारे बर्तन ये देखिए कितना टोकरा भरा पड़ा है। मैं थक गई हूँ यहाँ पे खड़े होकर, मेरी जो टांगें हैं ना वो अकड़ गई हैं, क्योंकि जिस दिन से मैं लाहौर से आई हूँ ना उस दिन से मेरी जो मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। तो ये मैंने अभी शेल्फ़ वगैरह की सफाई करनी है। बाकी मैंने ये बर्तन धोना मुश्किल था तो ये मैंने धो लिए हैं। उसके बाद जो है ना अभी मैं इनको नहला रही थी, तो वो कतरे पिलाने वाली जो आंटियाँ हैं वो आ गई हैं, तो फिर जल्दी से ना बच्चों को कतरे पिलाएँ। मम्मी साहब ने कतरा पी लिया, दिखाओ इधर पिया इधर, और निशान किधर लगाया, इधर लगाया, ये देखो। हाँ जी जी मेरे बेटे ने कतरे पी लिए हैं, और जरताज ने भी पी लिया। जरताज को मैंने सुला के गई थी, मैंने कहा कि सुला के ना इसको जल्दी जल्दी से नहला, बाकी उनको दोनों को नहला लेती हूँ। लेकिन ये देखिए ये कतरे पिलाने के लिए आई है, तो ये भी उठ गई है। चलो कोई बात नहीं, अभी वो चुप करके लेटी हुई है, रो नहीं रही। तो माशाल्लाह खेलती रहती है, तंग नहीं मुझे ज़्यादा करती। तो मैं अब आपको मैंने जो सामान है ना वो पहले दिखाना है कि मैं क्या क्या लेके आई थी, उसकी डिटेल वीडियो आपको दिखाती हूँ। आपने जो है ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और इस तरह की अब जो कारआमद वीडियो सिलाई से मतलब और घरेलू जो होती हैं मेरे ब्लॉग्स आपको रोज़ मिला करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन आपके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के भी काम है, और जो लाइफ है ना बहुत ज़्यादा मेरी जो है ना बिजी गुजरती है। तो ब्लॉग मैं रोज़ सोचती हूँ मैंने रोज़ ही लगा अपडेट किया करना, लेकिन वो फिर रह ही जाता मुझे ना किसी दिन। तो अब सामान मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगी क्या क्या लाई, और उसके बाद जो शॉप में मैंने जोड़ा है वो भी दिखाऊंगी। तो आपने वीडियो को पूरी देखना है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हिंट मिलेगा कि आप किस तरह से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा, अगर आप इतनी सी देख के छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आपको स्टिचिंग के बारे में कुछ भी पूछना है तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मैंने ना सिलाई का कोर्स किया हुआ है 14 माह का। कुछ भी आप जो जनाना मर्दाना किसी भी किस्म का कोई भी आप पूछना चाहते हैं तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। तो ये मैंने अटैच शमीज़ ना इस तरह से शमीज़ को अटैच करके, ये ऑर्गेन्जा का सूट है और साथ ये शमीज़ अटैच करके सिलाई करना है। तो इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको कल दिखाऊँगी, क्योंकि अब जो मैं व्लॉग बना लिया तो इसको मैं मुकम्मल करूँगी। उसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक है ना जो कल इंशाल्लाह कल के व्लॉग में भी दिखाऊँगी, कि या इसके साथ और भी मैं जो भी सूट स्टिच कर लूँगी तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो आपने जो है ना वीडियो को पूरी देखना है, और मुझे बताइएगा कि मेरी शॉप आपको कैसी लगती है और मेरा कारोबार आपको कैसा लगता है। अच्छे अच्छे कमेंट्स करके आपने बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी, तो सामान माशाल्लाह अब मैंने शुरू करना है आपको दिखाने के लिए। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि वीडियो ज़रा लंबी है और आपने देखनी है, ज़रूर देखनी है, पूरी देखनी है। आपने टाइम देख के कि ये तो आधे घंटे की वीडियो, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि मैंने ये कम से कम 2 घंटे में ये वीडियो बनाई है और उसके बाद मैंने इसको शॉर्ट कर के आधे घंटे की किया है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। मैंने एक दफ़ा एक शॉप पर खोला है, उसकी सारी चीज़ें दिखाई हैं, फिर मैंने कभी बच्चा रोने लग गया, कभी क्या काम, कभी क्या काम, कभी नीचे जाओ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये वाली वीडियो जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है। तो ताकि कोई कम से कम कोई तो हो ना जो मेरी तरफ देख के कोई ये किसी के दिल में ये ख़्याल आ जाए कि मुझे भी अपना कारोबार करना चाहिए, कोई तो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए जैसे कि मैं खड़ी हुई हूँ। तो इस तरह से मैंने ना ये आप लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बनाई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी देखिएगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो को पूरी देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और आगे अपने बहन भाइयों को भी आप शेयर करिएगा कि ये देखें किस तरह से ये जो लेडीज़ होती हैं वो घर बैठ के अपना काम शुरू कर दे सकती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि उन्होंने बाहर ही निकलना है और बाहर जाके कोई ना कोई जॉब करनी है। तो आप घर बैठ के भी अपना अच्छा खासा कारोबार कर सकती हैं, इज़्ज़त की रोटी कमा सकती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ये मैं आज अपनी इज़्ज़त की रोटी कमा रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैंने जॉब को अब सोचना भी छोड़ दिया। एक टाइम था कि जब मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिल करता था कि मैं जॉब करूँ, बाहर निकलूँ। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बच्चे हो गए हैं, बच्चे होने के बाद फिर अब मेरी ये जो विश है ना ये बाहर निकलने वाली ख़त्म हो गई है। क्योंकि फिर इस तरह से मेरे बच्चों की देखभाल के लिए पीछे से कोई नहीं है। मेरी सास है, तो उनके अपने घर के काम होते हैं, तो इस तरह से मैं किसके सहारे उनको छोड़ के जाऊँ। तो अब मैंने फिर ये अपना काम स्टार्ट किया है। तो मैं अब माशाल्लाह अपने बच्चों को भी देखती हूँ, अपने घर के काम भी देखती हूँ और अपना कारोबार अच्छा खासा चला रही हूँ। तो हमारे कम से कम जो 1500 दिन का जो हमारा ख़र्चा होता है, 3 बच्चे हैं छोटे-छोटे, आपको पता ही है जो बच्चे वाले हैं कि कितने खर्चे होते हैं बच्चों के। तो इस तरह से हम अपने हांडी रोटी का भी खर्चा निकालते हैं और मज़ीद सामान भी ले ला के हम शॉप में डालते हैं। तो इस तरह से हम अपना सर्कल जो है ना वो चला रहे हैं। तो इस तरह से ये मैं फिर आपको कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइंदा आने वाली फ़ायदेमंद वीडियोज़ भी आपको ताकि मिल जाएँ और आप कोई ना कोई सबक हासिल कर लें। तो आपने पूरा जो है ना मेरा व्लॉग देखना है और बाकी के भी आपने व्लॉग्स देखने हैं। और किसी दिन फिर मैं ना अपनी जो सिस्टर है मेरी, उसका भी यही शॉप है, तो उसको भी मैं लाज़मी आपको विज़िट करवाऊँगी कि उनका जो था ना काम वो मेरे से भी थोड़ा था। तो लेकिन अब माशाल्लाह उन्होंने बढ़ा के बहुत ज़्यादा कर लिया। उसकी शॉप तो माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है और इंशाल्लाह ताला मैं भी लगी हुई हूँ। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ना मेरे से ज़्यादा सामान नहीं लाया जाता फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह ताला अभी तो लगी हुई हूँ ना मेहनत करने पे, अल्लाह ताला बरकत डालेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी फिर अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ा लूँगी। और इंशाल्लाह ईद के बाद मेरा इरादा है कि मैं अपना सिलाई सेंटर भी खोलूँगी। तो इस तरह मेरी मेरी शॉप भी चलती जाएगी साथ, और घर में रह के मैं सिलाई सेंटर भी खोलूँगी और बच्चियों को सिखाया करूँगी सिलाई। तो अब आप देख लें कि किस किस्म की मैं चीज़ें लेके आई हूँ। पहले एक व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं ज़्यादातर ना वो लेस नलकी बटन वगैरह लेके आई थी, जो आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। वो सारा जो सिलाई के मतलब जितनी भी चीज़ें थी ना मैं वो लेके आई थी, तो वो मैंने आपको दिखा दी थी क्या लेके आई थी। तो अब ये मैं सारा के सारा ना ईद का सामान लेके आई हूँ, यानी कि जिसकी सेल ईद पे होनी है। तो ये ज्वेलरी, मेकअप और हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह ये सारा कुछ ना मैं अब लेके आई हूँ। तो अब मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ज़्यादातर जो मैं कैचर, पोनियाँ और पिन्ने वगैरह ये वाली लेके आई हूँ। तो थोड़ी बहुत दूसरी चीज़ें भी लेके आई हूँ। मेकअप का सामान भी पिछले साल का ना मेरा पड़ा हुआ था कुछ, तो कुछ अब मैं फिर ले आई हूँ। पिछले साल में जो लिपस्टिक थी ना वो थी थोड़ी सी मतलब डार्क कलर की रह गई थी, लाइट नहीं थे। तो अब इस दफ़ा जो मैं लिपस्टिक लेके आई हूँ थोड़ी सी लाइट कलर की लेके आई हूँ। तो ये कुछ हैं, ये गले पे लगाने वाले होते हैं ना लटकन, शीशे के बने हुए, बड़े प्यारे लग रहे थे मुझे, तो मैंने फिर ये ले लिए जल्दी से। ये छोटे फूल हैं जो बच्चियों के फ़्रॉकों वगैरह पे लगते हैं, तो इनमें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। तो ये फ़्रॉक बजाय इसके कि घर में बैठ के बनाओ, तो इस तरह ये मिले मिलाए बने बनाए मिल जाते हैं आपको। तो ये काफ़ी लेडीज़ लेके जाती हैं।
तो जैसे जैसे मुझे फिर वो शाल मार्केट जिन लोगों ने पहले विज़िट की हुई है तो उनको तो पता होगा ना कितनी बड़ी सारी है। तो पहले एक चीज़ की मार्केट ख़त्म होती है तो दूसरी चीज़ की शुरू हो जाती है। इस तरह से ना मुख्तलिफ़ चीज़ों की, एक लेस की मार्केट है, दूसरी मोतियों की मार्केट है, फिर ज्वेलरी की अलहदा से मार्केट है, जूतों की अलहदा से, कपड़ों की अलहदा से, इस तरह से है। तो फिर जैसे जैसे मुझे जो जो चीज़ें नज़र आती गई मुझे लगा कि ये मेरी शॉप के लिए ज़रूरी हैं और सेल होती हैं और मुझसे लेडीज़ पूछती हैं, तो फिर मैं वैसे वैसे ना वो चीज़ लेती गई। तो वैसे वैसे फिर शॉपरों में डालती गई और वैसे वैसे अब निकाल के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्या कुछ है। तो अब एक शॉपर का सामान जो है वो हो गया मुकम्मल। तो अब दूसरा शॉपर मैं खोल रही हूँ। अब इसमें माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हैं। अब ये मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कि क्या है। अब देखते हैं कि जी इस शॉपर में से क्या निकलता है। तो आपने जो है ना मेरी बहनों, आप लोग अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करो, अपने आप को मोटिवेट करो। आप लोग अपने हस्बैंड का, अपने जो शादीशुदा हैं वो अपने हस्बैंड का साथ दें, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें। और जो मेरी बहनें, जो बेटियां हैं वो गैर शादीशुदा हैं, वो भी ये काम कर सकती हैं। आप अपने अब्बू से, आप अपने भाइयों के साथ कोऑपरेट कर सकती हैं। घर बैठ के आप अपनी पॉकेट मनी बना सकती हैं या अपने छोटे छोटे से ख्वाब पूरे कर सकती हैं। तो इस तरह का काम करके इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। अपने पर्दे में रह के, घर में रह के ये वाला काम करना है। जॉब के लिए तो हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारा बेपर्दगी भी होती है, वो इस्लाम के भी मुनाफी है। तो ये वाला जो काम है इसके लिए आपको कभी कभार बाज़ार जाना पड़ता है। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ है या आपके जो घर में जो भी मर्द है, बाप, भाई, बेटा, जो भी आपको आपके साथ कोऑपरेट करे, उसको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं या वो कम से कम आपके साथ चला जाए। तो भी आप शरीयत के मुताबिक ये अपना घर बैठ के कारोबार कर सकती हैं। इसमें किसी किस्म का गुनाह नहीं है और अल्लाह ताला बरकत भी देते हैं। तो मेरा तो मशवरा है कि जो मेरी माएँ, बहनें, बेटियां हैं जो काम शुरू करना चाहती हैं वो आज से ही अपना कारोबार शुरू करें। इसमें कोई नहीं है, क्योंकि आगे से ईद आ रही है माशाल्लाह। तो ईद पे देखिएगा आपके कारोबार को 4 चाँद लग जाएंगे। आप एक दफ़ा हिम्मत करके काम शुरू तो करके देखें ना। इसके लिए आपको मेरी तरफ से किसी भी किस्म की कोई हेल्प या आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी, तो आप मेरे से कुछ पूछना चाहती हैं तो आप मुझसे लाज़मी पूछिए। आपको कारोबार से मतलब किसी भी किस्म का कुछ आइडिया नहीं है या आप को कोई भी शक व शुबा है या कोई सवाल आपके ज़हन में है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं। मैं आप को व्हाट्सएप पे जवाब दे सकती हूँ। तो आपने लाज़मी जो है ना वो अपना कारोबार शुरू करना है। मेरा तो दिल करता है जिस तरह से मैं अपने पाँव पे खड़ी हुई हूँ इसी तरह से मेरी हर माँ, बहन, बेटी जो है ना वो अपना कारोबार शुरू करे और अपने जो है ना घर के हालात को अच्छा करे, बजाय इसके कि आप अपने हालात का रोना रोते रहें, दूसरों की तरफ देखते रहें, दूसरों के आगे हाथ फैलाएं। तो ये गलत बात है। इस तरह से आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है। तो ये बड़ी गलत बात होती है। तो आप देख सकती हैं माशाल्लाह मैं कितनी सारी ज्वेलरी लेके आई हूँ। तो ये जो है ना आपको नज़र आ ही रही है मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। इनके बारे में क्या बताऊँ, बस आप, मेरा दिल तो कर रहा है बस आपको मोटिवेट करती जाऊँ कि आपने क्या क्या लेके आना है और किस तरह से सेल करना है। जी, तो ये देखिए ये पिन्ने हैं, ये बड़ी पिन्ने हैं, फैंसी पिन्ने। तो ये एक ही सर के ऊपर लगाई हो तो और कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। इसी तरह से ये डोल वाली पोनियाँ हैं, ये छोटी बच्चियाँ जो बड़े शौक़ से लेती हैं। डोल की डोल और पोनी की पोनी, इस तरह से। तो ये काफ़ी जो है ना ईद के ऊपर इस तरह की जो डिमांड होती है चीज़ों की। ये पिछले साल मैं लेके आई थी, वो सारे का सारा माशाल्लाह मेरा सामान सेल हो चुका है। मेरे पास कुछ नहीं था, तो अब मैं ये 40-50 हज़ार का ये सारा सामान बस यही कुछ लेके आई हूँ। वैसे तो मैं कपड़े भी लेके आती होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं कपड़ा नहीं लेके आई है। इस दफ़ा सिर्फ मैं ये ईद के लिए ना ये वाला सामान ही लेके आई हूँ। और जो कैचर की वैरायटी है ये मैं बहुत ज़्यादा लेके आई हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये सिर्फ ईद पे नहीं चलती, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हमारे काम आती रहती है। तो इस तरह से ये क्योंकि टूट भी जाते हैं तो बार बार फिर मेरे से लोग आते जाते हैं, शादी ब्याह पे भी आते हैं और वैसे भी। तो ये कुछ कॉटन बड्स हैं, आपको पता ही है कि कान वगैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भी मुझे पड़े हुए नज़र आए थे तो फिर मैंने ले लिया। और ये छोटी ब्लैक कलर की पोनियाँ जो छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल तो उनको या ब्लैक कलर की लगी होती हैं या वाइट कलर की लगी होती हैं। तो फिर इस तरह से ना ब्लैक और वाइट ये मैं काफ़ी चीज़ें लेके आई हूँ। तो ये देखें ये बड़ी प्यारी पिन्ने और पोनियाँ वगैरह हैं। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी दोस्त ने भी मेरे से ना मशवरा किया था कि मैं भी आपको ना कोई सामान लेके भेजूंगी, लेकिन मैं सेल नहीं कर सकती और मैं आपके साथ ना इन्वेस्ट कर लूँगी कि मैं आपको सामान लेके भेज दूँगी, आप मेरा सेल कर देना।
तो उसमें से ना आप प्रॉफिट रख लेना, जैसे वो शराकतदारी होती है तो जो असल कीमत है और कुछ प्रॉफिट आप मुझे दे देना। तो मैंने कहा ठीक है। अब देखते हैं कि वो क्या मुझे लेके बेचती है। तो वेट ही है, वो कह रही थी कि ऑर्डर की हुई हैं चीज़ें, जब आ जाएंगी, उन्होंने ऑनलाइन ही मंगवाई है। अब जब आएंगी किस दिन आएंगी ये मुझे नहीं पता, तो मैं आप लोगों से ना लाजमी शेयर करूँगी, तो दिखाऊंगी कि उसने मुझे क्या लेके भेजा है। फिर उस हिसाब से उसकी चीज़ें सेल करके, तो वैसे भी शराकत दर के हिसाब से 40% प्रॉफिट है जो मैं उसको दूंगी, मेरा और मतलब है कि 60% ये प्रॉफिट मैं खुद रखूंगी, गोल्ड क्योंकि जैसी मैंने तो दिखती मेहनत हैं, करनी है गोल्ड ना के लोगों हैं के तो साथ, नहीं है, खप खप के उनको लेकिन सेल आपके करनी है हाथ चीज़ें। में बिल्कुल ही ऐसे लगेंगी तो जैसे गोल्ड की होती है। और ये ब्लैक देखें नहीं जी, होती। रिंग्स हैं, ये और ये गोल्ड की बच्चों के रिंग्स छोटे हैं। गिफ्ट हैं, जिसमें एक लिपस्टिक, छोटी सी नेल पेंट और कुछ पोनियाँ होती हैं। तो छोटी बच्चियाँ जो होती हैं उन्हें बड़ा शौक होता है इस किस्म की चीज़ लेने का। और ये मेटल की कैचरियाँ छोटी, ये भी जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां होती हैं बड़े शौक से ये पसंद करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ़िलहाल है ना, इनके ऊपर जो कीमतें लिखी हुई हैं वो जो हमें जितने में चीज़ मिली है वही लिखी हैं। अभी हमने इनकी जो कीमतें हैं वो भी सेट करनी है कि हमने इनको ये बाज़ार में कितने में मतलब सेल होती है, और हमने इसमें से कितना अपना मार्जिन रखना है, और असल कीमत जो है ना वो फिर हम इनकी काट देंगे, और जितने में हमने सेल करनी है वो वाली चीज़ हमने इनके ऊपर लिख के, तो फिर मैं इनको ना डिस्प्ले कर दूँगी शॉप के अंदर। और फिर शॉप के अंदर भी डिस्प्ले करके ना मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी फिर मेरी शॉप कैसी लग रही है। अब ये माशाल्लाह जी हमारा तीसरा जो है ना वो बोरा खुल रहा है। अब देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। जी तो ये एक शॉपर निकला है माशाल्लाह, देखते हैं कि इसमें से क्या निकल रहा है। हाँ जी, तो अब ये छोटा सा शॉपर है, और इसमें आगे मज़ीद ही काफ़ी सारे शॉपर हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं चीज़ें लेती गई हूँ वो इकट्ठा कर करके ना मैं डालती गई। हाँ जी, तो ये चाइना गोल्ड के टॉप्स हैं, छोटे छोटे से ना बुंदे हैं, ये ब्लैक नहीं होते। तो ये कानों में डाले हुए बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे आपने गोल्ड के डाले होते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में किसी की भी इतनी पहुँच नहीं है कि वो गोल्ड की चीज़ें लेके पहने, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों का अपना खाना पीना ही बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, तो गोल्ड पहनना कहाँ पे इतना होता ही नहीं है, आमदनी इतनी नहीं है और महंगाई ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये मल्टी जो लैस है ना, ये तकरीबन हर सूट के ऊपर लग सकती है, क्योंकि एक सूट में काफ़ी फूल होते हैं, काफ़ी कलर के। तो बजाय इसके कि आप मैच करो एक कलर, तो आप ये मल्टी लैस लगा सकते हैं। जी तो ये भी ब्रेसलेट हैं, बड़े प्यारे और डिसेंट से हैं, ये भी चाइना गोल्ड के हैं, ये ब्लैक नहीं होते। तो ये भी मुझे ना काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप इस तरह के ब्रेसलेट लेके आना, तो फिर ये हैं तो महंगे, तो लेकिन मैं इसलिए ना फ़िलहाल ये थोड़े से लेके आई हूँ, क्योंकि ये ना हो कि ये फिर मेरे पड़े ही रह जाएँ। तो जो मतलब नॉर्मल प्राइस में चीज़ें होती हैं ना, मैं वो ज़्यादा लेके आई हूँ, जो ज़्यादा लोग मुझसे लेके जाते हैं और ज़्यादा पूछते हैं। तो ये ब्रोच हैं, यानी कि जो सेफ्टी पिन होती है ना नकाब वगैरह करने के लिए, स्टोलर वगैरह सेट करने के लिए, ये वो चीज़ें हैं। और ये हैं जी मास्क। हाँ जी, ये मास्क हैं, और ये मास्क तो आजकल की जो ना ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है बाहर आने जाने के लिए। तो बजाय इसके कि नकाब करें, तो लड़कियां ना जल्दी से मास्क पहन के ऊपर से अपना जो स्टोलर सेट कर लेती हैं, इस तरह से हिजाब हो जाता है। और ये टिच बटन है, मुझे जिस दिन मैं लेसें वगैरह लेके आई मुझे याद नहीं रहा था, और मेरे ये ख़त्म हुए पड़े थे, तो शुक्र है मुझे ना वहाँ पे शाल मार्केट में मुझे ये नज़र आ गए पड़े हुए, तो फिर मैंने जल्दी से ना ये वाले ले लिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये वाली पिनें भी आपको पता ही है कि कितनी ज़रूरी होती हैं हेयर स्टाइल बनाने के लिए, और ये बालों को भी बड़ी अच्छी तरह से ना कवर कर लेती हैं। और ये डिजिटल तस्वीरें हैं, तो ये पहले भी मैं लाई थी, वो सारी सेल हो गई थी, अब तकरीबन 2 माह हो गए हैं ये ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ से मैंने फिर थोड़ी सी मंगवाई थी, वो भी सेल हो गई हैं, अब मैंने दोबारा से मंगवा लिया। और जी जनाब, ईद आए, छोटी ईद आए, मीठी ईद आए और मेहंदी ना लगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो इस दफ़ा मैं मेहंदी के 3 डब्बे लेके आई हूँ। और छोटी बच्चियाँ ईद पे बैग ना पकड़ें, पर्स ना पकड़ें, तो ये भी फिर उनके साथ नाइंसाफ़ी है। तो कुछ बैग पहले के पड़े थे, अब ये 3 किस्म के ना मैं नए वाले लेके आई हूँ, 3 डिज़ाइन पहले के भी पड़े हुए हैं, और फिर ये वाले हैं। तो कुछ इनमें से महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ नॉर्मल कीमत के हैं। तो हर इंसान की अपनी पहुंच होती है, हर इंसान की अपनी जेब के मुताबिक लेना होता है। तो इस तरह से ना फिर मैं 3 किस्म के लेके आई हूँ, कुछ महंगे हैं, तो जो फिर जिसको जैसा पसंद आए माएँ ले देती हैं। ये देखें, आप बताइएगा कि कैसे लगे। अब ये मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अकड़ के बैठी हुई हूँ, मैं लाहौर चल चल के इतना सामान उठा उठा के ना मेरी जो कमर है, कंधे हैं और ये मेरी टांगें हैं ना, जो इनमें स्वेलिंग हुई पड़ी है। लेकिन मैं अपने लेकिन मैं बहन इतना भाइयों आप के लिए लोगों को इतनी गाइड मेहनत कर कर दूं रही कि हूँ कि चलो आपने किसी जब को भी ना मेरी सामान तरफ लेने देख जाना के है कोई तो आइडिया हो जाए, साथ कोई अपना किसी ना काम वज़न स्टार्ट उठाने कर वाले ले। तगड़े बंदे को तो लेके जाना है, आप लोग आपने खुद नहीं उठाना, जो लड़कियां हैं। क्योंकि मुझे तो ना सबक आ गया, मेरे अभी तक जो है ना आज 5-6 दिन हो गए, मेरे कंधों में इतना ज़्यादा खिंचाव हो गया ना वज़न उठा उठा के कि मैं बता नहीं सकती। और मेरी जो कमर है वो इतनी शदीद पेन है फ़िलहाल, तो ये अब वक्त के साथ ही ठीक होगा।
क्योंकि जो इनके बाबा हैं वो घर ही रहे थे बच्चों के पास, क्योंकि हमने एक दिन वहाँ पे अपनी खाला के पास स्टे करना था। हमने 2 दिन में शॉपिंग किया तो वो नहीं जा सकते थे साथ, तो इसलिए मुझे सारा सामान का जो वज़न था ना वो खुद ही उठाना पड़ा है। तो लेकिन ना वो मेरे से बहुत ज़्यादा ना बड़ी गलती हुई है। तो अब मुझे ये टेंशन है कि अब मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े भी सिलाई करने हैं और ये भी, और मुझसे ना बैठा नहीं जाता। लेकिन अब जो भी है ना मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे ना एक्टिव कर दे और ज़रा सा मुझे हिम्मत दे दे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ ना खुश उसलूबी से पूरी कर लूँ। तो ये देखें, ये ब्रेसलेट है, ये मतलब चेन है, ये आप ब्रेसलेट के तौर पे भी पहन सकती हैं, या आप पाँव में पाजेब के तौर पे भी पहन सकती हैं, गले में चेन के तौर पे भी पहन सकती हैं। तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि किस किस्म की ये चीज़ें हैं। तो ये घर में बैठ के आप जो है ना, अगर आपके पास 10,000 रुपये है ना, तो आप फिर भी ये काम शुरू कर सकती हैं। ऊपर से ईद आई है तो ये आपके हाथों हाथ सारी चीज़ें बिक जानी है। जो आपका मुनाफा होगा तो आप फिर उसके साथ आप थोड़े से पैसे और डाल के आप अपना कारोबार शुरू कर लेना। तो इस तरह से आप ना और सामान लाते जाएं और अपना कारोबार बढ़ाते जाएं। तो आपने ज़्यादा घर में मतलब यूज़ नहीं करना फ़िलहाल, जब तक कि आपका जो कारोबार है ना स्टेबल नहीं हो जाता। क्योंकि अगर आप साथ साथ लगाते जाएंगे पैसे तो इस तरह से ना फिर कारोबार ख़त्म हो जाता है, इस तरह से आपके ऊपर उधार चढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर नहीं ठीक रहता। तो लहसुन पलटे वगैरह तो मैं उस दिन काफ़ी ले आई थी, तो ये फिर कुछ मुझे फिर से अच्छे लगे थे। और मुझे याद आया था कि कुछ चीज़ें जो ये कॉपर कलर के गोल्डन से ना पलटे ख़त्म हुए थे, तो फिर मुझे नज़र आए, मेरी सिस्टर ने लिए तो फिर मैंने भी साथ ले लिए। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना दूसरी सिलाई के मतलब भी हैं, तो साथ साथ फिर मैं थोड़ी बहुत वो भी लेती गई हूँ। तो ये एक चेन सी मुझे नज़र आई थी, क्योंकि मेरी शॉप छोटी है, तो वहाँ पे ना सामान लटकाने के लिए उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनाइज़र है, इस तरह इससे आप काफ़ी चीज़ें इसके साथ हैंग कर सकती हैं। और ये फिर एक रोल है चेपी का, जो कि कटा हुआ होता है पैंचे वगैरह पे लगाने के लिए ना, हमें अलग खुद से नहीं काटना पड़ता। और ये डिज़ाइन भी इसी तरह चेपी के कटे हुए मिलते हैं। मुझे नज़र आए थे, मुझे अच्छे लगे, मैंने ले लिए। मैंने कहा चलो देखते हैं ले जाके, अगर लेडीज़ लेंगी तो फिर मज़ीद ज़्यादा ले जाऊँगी। तो ये कुछ बटन मेरे ख़त्म हुए पड़े थे, वो भी मैंने फिर मुझे नज़र आए थे, मैंने ले लिए। इस तरह से बस कहने का मकसद है कि आपको चीज़ें नज़र आ ही रही हैं, बताने का क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह कितना सारा सामान मैं लेके आई हूँ। शुरू में बस थोड़ा सा सामान मैं लेके आई थी, मेरे पास 20-25 हज़ार था जब मैं पहली दफ़ा लाहौर गई हूँ। उसमें से भी कुछ मैंने उधार पकड़ा हुआ था किसी से, और कुछ मेरे अपने पैसे थे। तो वो फिर ऐसे ही काम करते करते माशाल्लाह 3 साल हो गया, तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा वो मेरा कारोबार जो है ना माशाल्लाह बढ़ता ही जा रहा है। तो हमारे इतने खर्चे होते हैं वो भी मैं यहीं से सारे पूरे करती हूँ। तो किसी की मोहताजगी नहीं होती, किसी की तरफ नहीं देखना पड़ता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो अल्लाह का शुक्र है। तो ये एक जूता मुझे ना मोहम्मद ईसा के लिए अच्छा लगा था, ईद के लिए ना, तो मुझे बड़ा पसंद आया था। मैंने कहा कि चलो मैं ये ले लेती हूँ। तो ये मोहम्मद ईसा के लिए बताइएगा कि कैसा है। तो मोहम्मद ईसा भी आ रहा है, कह रहा है कि मैंने को वो देख लिया, उसने अपना जूता, कह रहा है मैंने खुद दिखाना है। लो जी देख लो मेरे बेटे का जूता, बताइएगा कैसा लगा है, मेरा बेटा कैसा लगा है, और मेरे बेटे का जूता कैसा लग रहा है। कह रहा है मैंने खुद दिखाना है आपको। तो वो पकड़ के माशाल्लाह दिखाने लग गया। माशाल्लाह। तो जी ये एक लैस है मल्टी कलर की। एक सूट के अंदर आपको बताइए कि कितने कितने कलर के फूल होते हैं। तो वो फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि कौन से फूल के साथ लैस मैच करें, बजाय इसके कि आप अपना जो दिमाग है उस पर वज़न डालें। तो आप इस तरह की लैस लेके मल्टी कलर की लगा लिया करें चुप करके, जो कि बड़ी सूट करती है। हाँ जी, तो माशाल्लाह एक और शॉपर खुल चुका है। अब देखें कि इसमें क्या है। हाँ जी, तो इसमें भी ये पिन्ने वगैरह ही हैं, पिन्ने कैचर पोनियाँ वगैरह ही होंगी इसमें भी सारी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादातर ना अब ईद का सामान ही लेके आई हूँ, जो ईद के दिनों में ज़्यादा चीज़ें सेल होनी है। तो जो बच जाएंगी वो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद शादियाँ शुरू हो जानी है, तब तक मेरा वो बाकी सामान भी बिक जाना है। उसके बाद फिर से मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अब अगर दोबारा से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आए ना, तो मैंने ना इंशाल्लाह ताला आज़म मार्केट का विज़िट करना है दोबारा से। तो मैं कपड़ा लेके आऊँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं कपड़े भी सेल करती हूँ। फ़िलहाल मैंने मतलब कपड़े जो सेल करने हैं ना वो बंद किए हुए हैं। तो क्योंकि दरमियान में थोड़ा सा हाथ तंग आ गया था जब ज़रताज होने वाली थी, तो फिर बस इतनी गुंजाइश नहीं बची थी कपड़ा लाने की, तो जो दुकान का सामान है वही लाती रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अब फिर ये किसी तरफ से आते हैं ना ज़्यादा पैसे, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला कपड़े भी लेके आऊँगी। तो कपड़े में भी काफ़ी मार्जिन होता है। और ये कैचर पिन्ने वगैरह हैं, तो ये हर छोटे बच्चे की ज़रूरत होती हैं, पता ही है आपको।
ईद पे भी चलती हैं और आम भी ये बच्चों के सर पे लगी रहती हैं। इस तरह से बच्चों के जो बाल हैं वो ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सबको ना काफ़ी हद तक यहाँ से ना आइडिया मिल गए होंगे कि किस तरह से आपका कारोबार शुरू कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में या सिलाई के बारे में या मेरे ब्लॉग्स के बारे में या आप मेरे बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूँगी और सारा कुछ फेयरली बताऊँगी। तो जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए और उनको हिम्मत दे कि वो अपना इस तरह से कारोबार शुरू करें और मेरी तरह अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं। तो आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है और जो मुझसे इंस्पायर होके ये काम करेंगे तो उन्होंने तो मुझे लाजमी बताना है। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे कारोबार में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मेरे बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती और आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और मेरे शोहर को भी अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए। तो ये सारा कुछ मैं अपने शौक़ से करती हूँ। मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है अपने हस्बैंड की तरफ से। सिर्फ़ मेरा शौक़ है कि मैं अपना कारोबार करूँ। तो अब ये सारा सामान मैं इंशाल्लाह ताला अब आपको अपनी शॉप में जोड़ के दिखाती हूँ। तो आपने जो है ना वो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब तो आपने देख ही लिया है ना कि ये फ़ज़ूल चैनल नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल भी मैं कोई यहाँ पे खर्च नहीं मारती, कोई फ़ज़ूल बात नहीं करती, फ़ज़ूल हरकत नहीं करती। तो अच्छा ही दिखाती हूँ, जो भी दिखाती हूँ। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आगे भी अपने बहन भाइयों को आपने शेयर करना है, दिखाना है, बताना है कि किस तरह से आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं घर बैठ के। तो आप अपने जो बहन भाइयों का साथ दे सकते हैं दूसरों का। तो लाज़मी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो देख रहा है, ये नहीं होता कि रोज़ के इतने सारे व्यूज़ माशाल्लाह आए होते हैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन होती है बस वो 1-2 ही करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं दिल करता लोगों का सब्सक्राइब करने को इतनी अच्छी वीडियो देख के भी। मुझे तो लग रहा है कि मैंने अच्छा काम किया है, मैंने अच्छा कॉन्टेंट दिया है आप लोगों को, कोई मैंने बेहूदगी वाली बात नहीं की, बेहुदा मैंने हरकत नहीं की। तो फिर पता नहीं क्यों लोग जो बेहुदा हरकतें करते हैं, डांस करते हैं, उनको सब्सक्राइब करके और इतनी तारीफ़ें की होती हैं कमेंट सेक्शन में। तो पता नहीं किस तरह दिल निकाल के लोग ऐसी हरकतें कर लेते हैं। बजाय इसके कि आप मेरे जैसे जो छोटे बिज़नेस वाले हैं उनको आप सपोर्ट करें, उनकी आप मदद करें या उनको कम से कम आप तारीफ़ के 2 लफ़्ज़ ही कह दें, चले और कुछ नहीं करना तो आपसे रिक्वेस्ट है, ना सिर्फ मुझे तो मेरी तरह के जितने भी छोटे जो बिज़नेस वाले हैं, जो छोटा बिज़नेस करते हैं या कारोबारी हज़रात हैं, आप उन सब की मदद करें। तो ये देख लें जी माशाल्लाह मैंने सारा सामान जो है ना वो अपनी शॉप में सेट कर लिया है। अब देखें मेरी शॉप जो है ना वो माशाल्लाह बिल्कुल भर गई है, फुल हो गई है। क्योंकि मेरी शॉप का साइज़ छोटा है तो इसलिए ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना मैंने वो समेट के टोकरियों में रखी हैं। जैसे कोई आती है तो फिर मैं निकाल के दिखा देती हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे खुली जगह दे जहाँ पे मैं अपने शौक़ को ना मज़ीद बढ़ा सकूँ और सामने जो सारी चीज़ें हैं ना वो डिस्प्ले कर सकूँ। तो इस एक दफ़ा तो मैंने ये सेटअप कर लिया सारा। तो इंशाल्लाह ताला ईद के नज़दीक ना जो टोकरियों में चीज़ें बंद पड़ी हैं ना वो भी निकाल के बाहर निकाल लूँगी। तो ये कुछ जो बटन थे ना ये पहले के थे, तो कुछ ख़त्म हुए पड़े इनमें से और ये 3 सेट जो है ना ये मैं न्यू ले आई हूँ। तो ये मैंने आपको उस दिन दिखाए थे पहले वाले व्लॉग में। तो ये मैंने सारा जो है ना निकाल के लगा दिया है। माशाल्लाह दुकान फुल हो गई है। तो ये नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ये सारा ना ज्वेलरी का और मेकअप का यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है और ऊपर सारी वो लेसें वगैरह पड़ी हुई हैं। तो ये कुछ कॉस्मेटिक्स इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया सरकार ने मुझको